क्या कहना चाहते हो? परीक्षित ने कहा कि महाराज जिसकी मृत्यु नजदीक हो वो क्या करे? अतः पृच्छामि संसिद्धः योगिनः। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो वो क्या करे, ये हमें बताएं। कि जो न तरे भव सागर नर समाज अस पार, सो कृत निंदक मंद मत आत्महने गति जान। परीक्षित कहता है कि महाराज मैंने ये सुना है कि जो लोग अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करते हैं वो अपनी आत्मा के दुश्मन होते हैं, और जो अपनी आत्मा का उद्धार कर लेते हैं वो ही मित्र होते हैं। इसलिए सच है हम अपनी आत्मा के मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। शरीर एक साधन है, इसके अंदर मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। परीक्षित बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव आप यह बताओ कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो वो दुनिया में क्या करे? साधन निधान मोक्ष कर द्वार, पाए न जे पर लोक समारा। पाए न जे पर लोक समारा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा। सुर दुर्लभ सद कंठन गावा, सुर दुर्लभ सदी ग्रंथ गावा। राम जप बाबू रे, राम जप राम जप बाबरे। कृष्ण जप बाबू रे, कृष्ण जप कृष्ण जप बाबरे। श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय राम। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि अब भी तेरा समय कुछ नहीं गया है, अब भी तू भक्ति कर ले। तब यहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए भक्ति के लिए तत्पर किया है। दो प्रकार की भक्ति बताई, निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति। हे राजन, सकाम भक्ति से मनुष्य का उद्धार नहीं होता, मनोरथ सिद्ध होते हैं। निष्काम भक्ति से सदगति मिलती है। फिर उन्होंने सृष्टि के बारे में वर्णन पूछा कि इस सृष्टि की शुरुआत भगवान कैसे करते हैं, ये हमें बताओ। कहने लगे कि हे राजन आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। कहते हैं कि राजन सृष्टि से पहले कोई शक्ति थी जो तुम्हारे अंदर है और मेरे अंदर है। पहले इस सृष्टि में जल ही जल था, उसमें भगवान श्री हरि नारायण लेटे हुए थे। समुद्र में क्षीर सागर, और हे राजन उसकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल पर ब्रह्मा को जन्म दिया। और जब ब्रह्मा जी जान नहीं पा रहे थे कि मैं कहां से पैदा हुआ हूं, तभी आकाशवाणी हुई, दो शब्द सुनाई दिए, त और प। तप करिए आप, तप करिए। तभी नहीं ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया। तब भगवान श्री हरि नारायण का दर्शन किया। तब उन्हीं श्री हरि नारायण ने इन्हीं ब्रह्मा जी के लिए 4 मंत्र दिए थे। यही चतुश्लोकी है। मात्र 4 मंत्रों की ये कथा है, वो आप सुन लें, मैं बोल रहा हूं।
और ये चार मंत्र ही सृष्टि से पहले थे और बाद में ही बचते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सभी इसी के अंदर पुरुषार्थ के रूप में छुपे हैं। अहमेवास्मिमात्रे न अन्यत् यत् सत् परम पक्षादाम यदश्च सो अवसेत सो अस्यम् ऋते अर्थम यत् प्रत्येतन प्रत्येत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायां यथा आभासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेश्चासुनि प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु मृतेषु एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनात्मना अनिवितिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इनका अर्थ समझना आप कि सृष्टि से पहले मैं ही था और बाद में मैं ही बचता हूं। न तो कोई स्थूल है न सूक्ष्म है और सबका कारण हेतु मैं ही हूं, इसलिए मेरा नाम सत है। और बताया है कि हे राजन, वास्तव में वो परमात्मा अनिवर्चनीय है और मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या है। आकाश मंडल नक्षत्र राहु इत्यादि सब मेरी प्रतीत मात्र है। जैसे जल में हम परछाई देखते हैं लेकिन वो शुद्ध परछाई है, हकीकत का नहीं है, वो तुम्हारी परछाई है। ऐसे ही वो हम और तुम सब एक परछाई है भगवान की, और हमारे अंदर आने वाली जो शक्ति है वही भगवान है। कोई तालाब है और उसी तालाब में सूरज का प्रतिबिंब आ रहा है, लेकिन वो सूरज हकीकत का है कि नकली है? नकली है ना, हकीकत का नहीं है। ऐसे ही वो परमात्मा हमें इस संसार में सत्य जैसा भासता है, इसलिए शास्त्र कहता है ईश्वर सत्य है और असत्य भी है। जबकि आकाश से आया हुआ सूरज का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो ऐसा लगता है कि सत्य है लेकिन मिथ्या है। इसीलिए दूसरा मंत्र है ऋते अर्थम यत् प्रत्येतन चात्मनि। और बताया जैसे प्राणियों के पंचभूत होते होते मैं शरीर से अलग होता हूं और शरीर में भी हूं। कब? जैसे परीक्षित तुम्हारी श्री हरि ने गर्भ में रक्षा करी थी, इसलिए भगवान गर्भ में भी है और बाहर भी है, लेकिन वो दिखता नहीं है। क्यों? जैसे कोई दर्पण गंदगी से ढका है, ऐसे ही अज्ञानता से वो भगवान दिखाई नहीं देते हैं। जिस तरीका से दूध में मक्खन छुपा है, लेकिन वही दूध जब दही बनता है, मंथन होता है तो मक्खन निकल आता है। ऐसी बुद्धि का जब हम मंथन करते हैं तो शुद्ध हरि का दर्शन हमारे अंतःकरण में होता है। इसलिए ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार निषेध की पद्धति में ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये अन्वय है, ये पद्धति है, ये सिद्ध है। यही भैया श्रीमद् भागवत के चौथे मंत्र का भाव है। तभी वेदों ने कह दिया नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है। अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को। कहिए तात सो परम विरागी, तृण समसेत तीन गुण त्यागी। वो ईश्वर रज सत तम इन तीनों गुणों से परे है, इसलिए वो ईश्वर वैराग्य से भी जानने में नहीं आता है। इसलिए वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कपड़ा रंगना है, कहीं तीर्थ में जाके डुबकी मारना, ये भी वैराग्य नहीं है। भाई डुबकी लगानी है तो राग रहते होके लगानी है। वैराग राग का अर्थ है जहाँ रागात्मक और द्वेषात्मक, जहाँ बुद्धि के अंदर द्वेष है वो मर जाए तो समझ लेना वो ही पक्का वैराग्य है। मोह निसासव शोभ निहारा
शोभ निहारा देखई स्वप्ने अनेक प्रकारा। मोहन सा सब शोभनहारा शोभनहारा देखई सपनिया अनेक प्रकारा। हरे राम हरे रामा हरे राम हरे रामा हरे राम हरे रामा हरे राम हरे रामा। श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम। अब वैराग्य हो तो कैसे हो? सत और असत की परिभाषा समझ में आए तो कैसे आए? अब जीवन में योग है नहीं है, उपासना है नहीं है, तपस्या है नहीं है, और बात करें मैं ब्रह्म की, ब्रह्म लोक तक, तो बताओ कैसे समझ में आएगा? चला ही नहीं है साइकिल और पकड़ लें स्टीयरिंग ट्रेन की, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। इसलिए भैया समझना पड़ेगा, और जब तक आप समझोगे नहीं ना, तब तक ये हकीकत है कि तुम्हें वैराग की और अपनी की और पराई की अनुभूति नहीं होगी। और इसी के जब अपने की और पराई की जब अनुभूति हो जाएगी, तभी सत्यता सत्संग की अनुभूति हो जाएगी, तब तुम चेतन कहलाओगे, नहीं तो जड़ है। अपने को नहीं जाने, दूसरे को नहीं जाने, वो जड़ है। जो अपने को जाने और दूसरे को जाने, वो चेतन है, सीधा साधा। जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चेतन, अस समर्थ रघुनायक भजे जीवते धन्य। इसलिए ब्रह्मा जी के लिए भगवान ने 4 मंत्र दे दिए। ब्रह्मा जी ने अविद्या को पैदा किया, उन्होंने फिर अपने मन से सनकादिक ऋषि पैदा किए। थोड़ा सृष्टि का वर्णन सुन लें आप, थोड़े सूक्ष्म में। ब्रह्मा जी ने कितने पैदा किए? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ठीक है ना? तब भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, तो उनके ब्रह्मा जी के क्रोध से एक रुद्र पैदा हुआ।